नमस्कार साथियों। तो आज है 10 अगस्त 2025, कल 11 अगस्त मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे कल यानी सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि आप जरा सोचिए, लास्ट वीक में कंटिन्यूअसली बाजार में डिक्लाइन यानी करेक्शन देखने को मिला, ऊपर से फ्राइडे 24,500 400 इन दोनों क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया। ये बात भी सही है। तो अभी जो है एनालिस्ट ने कहा कि देखिए सपोर्ट तो अभी काफी नीचे है। कहां पे है? 24,150 से लेके 24,200, इसको कह दिया शॉर्ट टर्म बेस पे सपोर्ट। अच्छा, ऊपर की तरफ क्योंकि लास्ट वीक में क्या हुआ कि 24,400 और 24,500 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इसको भी तोड़ के नीचे आ गया। अब आपको मैं क्या सिखाया था, याद कीजिए, जब कोई पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल टूटता है ना, उसके बाद वहां पे बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक, इसका ऑपोजिट कोई रेजिस्टेंस अगर टूट के ऊपर पहुंच जाता है, वहां पे बन जाता है सपोर्ट पॉइंट। तो जिसके कारण अभी देखिए एनालिस्ट ने कहा कि ऊपर अगर मूव करने की कोशिश किया कल निफ्टी, तो 24,475 से लेकर 24,500 यहां पे बन सकता है एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। वैसे दोस्तों अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर बताइए आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब कल 11 तारीख कैसा रहेगा मार्केट? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी पोस्ट 6th वीकली लोस, बात तो सही है। लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक सिंस 2020 कोविड लोस, बहुत मतलब मैं कहूंगा निराशाजनक बात है कि लास्ट 5 साल की कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग इस बार हमें देखने को मिला। वी आर आइंग 200 डेज ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ देखिए इन्होंने कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि ऊपर की तरफ 24,500 और नीचे की तरफ कहा कि देख भी 24,300 यहाँ पे सपोर्ट। इनकेस अगर 24,300 का सपोर्ट टूट गया तो 24,000 के आसपास पहुंच सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे तो हम बढ़िया से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले आ जाइए बहुत सारे अपडेट है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा रिपोर्ट जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट वीक पे फ्राइडे के दिन भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था, जो कि एक्सपेक्टेड था इस बार डिक्लाइन होगा। और इस बारे में मैं आपको लास्ट हफ्तों में भी कहा था कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज रुपी की वैल्यूएशन लगातार डिक्लाइन में चल रहा था, गिर रहा था। तो उसको स्टेबल रखने के लिए आरबीआई यूटिलाइज कर रहा है ना। तो $9.32 बिलियन इस बार ड्रॉप हुआ, और टोटल कितना बचा है भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व? $688.87 बिलियन। चलो ठीक है, अभी भी काफी ज्यादा है। अच्छा, एक और बात दोस्तों, 9 तारीख मतलब लास्ट डे आउट हुआ चाइना की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। और दोस्तों आप चौंक जाएंगे, सीरियसली कह रहा हूं, प्रीवियस मंथ पे चाइना की सीपीआई इन्फ्लेशन था 0.1%। इस बार चाइना की जो सेंट्रल बैंक की तरफ से फोरकास्ट आया था कि भाई और कम हो सकता है, मतलब -0.1%, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों जीरो आया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब ये डेटा रियल है या बस मतलब फेक है? जो भी आपके ओपिनियन कमेंट करके बताइए कि मतलब दूसरे देशों की अगर हम बात करें जहाँ पे इन्फ्लेशन को लेकर इतना स्ट्रगल कर रहा है, भारत की इन्फ्लेशन रिसेंटली थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है, फिर भी चाइना की इन्फ्लेशन वो भी कंटिन्यूअसली, अगर आप देखेंगे लास्ट 5-6 महीने की डेटा, तो आप देख पाएंगे चाइना की इन्फ्लेशन रेट जो है ना, मतलब बढ़ना तो मतलब महंगाई चाइना पे बढ़ना बहुत दूर की बात है, वहां पे महंगाई कम हो रहा है। ये देखिए, कभी -0.7% कम हुआ, कभी -0.1% कम हुआ। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, याद रखना भारत का भी सीपीआई डेटा आउट होगा नेक्स्ट वीक में। कब आउट होगा थोड़ा डेट देख लीजिए, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया था 12 तारीख को आउट होगा, मंगलवार के दिन। ठीक है, सो मंगलवार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलवार आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट भी आउट होगा। एचएल हो गया, बीएमएल हो गया, बीएमएल नहीं सॉरी, एचएल हो गया, आपके एनएचपीसी हो गया,
ऐसे बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। और भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन की इस बार फोरकास्ट तो आया है कि लेस देन 2%, 1.76%। लेट्स सी क्या होता है एक्चुअल डेटा, मैं आपको उसी दिन अपडेट दे दूंगा। और डब्ल्यूपीआई डेटा बृहस्पतिवार का आउट होगा, 14 तारीख को, याद रखना, ठीक है। 12 तारीख को सीपीआई, 14 तारीख को डब्ल्यूपीआई। अच्छा, यूएस का भी सेम टू सेम सीपीआई डेटा आउट होगा आपके 12 तारीख को। इस बार देखिए यूएस की सीपीआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट बैक टू बैक बढ़ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प आई थिंक कि मतलब एक ही साइड देख रहा है। मतलब एक सिक्के की दो पहलू होता है ना, दोनों साइड होता है, आपको दोनों साइड देखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प ये तो देख रहा है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है टैरिफ के थ्रू, बट वो ये नहीं देख रहा है कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रहा है। अब ये बढ़ेगा क्यों, क्यों बढ़ेगा आप जरा सोचिए। क्योंकि देखिए आज भारत के ऊपर हो सकता है 50% टैरिफ इंपोज किया है। अच्छा, भारत के अलावा दुनिया भर की जितने भी देश है जिसके साथ यूएस व्यापार करते हैं, उसके ऊपर मिनिमम 10-15% तो टैरिफ इंपोज किया ना, मिनिमम तो 10-15 किया। तो उतना तो एक्सपेंसिव हो जाए, उतना तो मतलब बढ़ जाएगा ना उस प्रोडक्ट की वैल्यू, अगर वो देश एक्सपोर्ट करा। समझ पा रहे हो ना, तो ऑलरेडी बढ़ भी चुका है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ले लीजिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो सेंट्रल बैंक है, रिसेंटली पॉलिसी मीटिंग पे 25 बीपीएस रेट कट किया, और अभी देखिए वहां पे इंटरेस्ट रेट 4% पे आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। श्रिम्प एक्सपोर्टर सी गवर्नमेंट एड एज ट्रम्प टैरिफ थ्रेटनेड $2 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, जो आपको मैं आई थिंक कि सेकंड लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था कि देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर में डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि फुटवेयर सेक्टर, लेदर सेक्टर, आपके सी फूड सेक्टर। तो सी फूड सेक्टर में एक पार्ट है श्रिम्प, ये जो छोटे छोटे मछली होता है ना, मतलब जिसको बंगाली में चिंगड़ी कहता है, चिंगड़ी। वैसे कोई बंगाली हो तो हाथ ऊपर करके बताना। अच्छा, तो ये सेक्टर में भारी इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा श्रिम्प के एक्सपोर्टर था यूएस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया एक्चुअली कुछ एड या बोल सकते हो कि सपोर्ट करने के लिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये आज सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है। गवर्नमेंट में रोल आउट ₹2250 करोड़ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन सुन। तो जैसे कि आपको पता होगा, ऑब्वियसली देखिए यूएस ने जो 50% टैरिफ इंपोज किया है, हो सकता है कि मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा भारत को इम्पैक्ट ना पड़े, बट इनिशियल स्टेज में या शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा झटका तो लगेगा, और इन सब सेक्टर्स में, ठीक है। तो ताकि इसको जल्दी से रिकवर कर सके, तो यहाँ पे देखिए 2250 करोड़ की एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च कर रहा है सरकार, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान से देखना, एक यूएस एनएसए, जैसे कि भारत की एनएसए है डोभाल साहब, ठीक वैसे ही यूएस की जो एक्स एनएसए है बोल्टन, जिसका नाम है, वार्निंग दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। वजह क्या है, देखिए, एक्स यूएस एनएसए बोल्टन वार्न ट्रम्प्स इंडिया टैरिफ कुड बी एनॉर्मस मिस्टेक। भारत के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किया है, ये एक्चुअली एनॉर्मस मिस्टेक इन्होंने कहा। और साथ में इन्होंने ये भी ऐड किया अपने आर्टिकल में कि देखिए ये कहीं ना कहीं यूएस को बैकफायर कर सकता है, यूएस को मतलब बहुत बुरी तरह बैकफायर कर सकता है। उन्होंने प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि देखिए आज की डेट में ये बात भी सही है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ आप अगर पैसे को देखेंगे, चलो ठीक है, मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन ठीक है, सरकार के पास पैसा आएगा। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसके साथ साथ सब कॉन्टिनेंटल में जो देश जिसके साथ यूएस की अच्छा रिलेशन था वो भारत था। बाकी चाइना के साथ कैसा रिलेशन है आप पता है आपको, रशिया के साथ कैसा रिलेशन है पता है आपको। सो सब कॉन्टिनेंट जोन पे ना पकड़ धीरे धीरे यूएस की कम होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, ये आज रात की अपडेट है, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए 10 तारीख यहाँ पे आपको दिख रहा है, आज रात 9:02 की अपडेट है। न्यूज़ क्या है, आफ्टर टारगेटिंग इंडिया, भारत को टारगेट निशाना करने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प मूव्स टैरिफ ऑन चाइना ओवर रशियन ऑयल परचेजेस। तो देखिए आज की डेट में देखिए भारत को ब्लेम कर रहा है यूएस की। देखिए भारत जो है रशिया से डिस्काउंट ऑयल परचेज करता है, बट भारत से कहीं गुना ज्यादा चाइना परचेज करता है। जब ये सवाल उठाया गया, तो अभी देखिए यूएस की कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से खबर आया है कि हो सकता है कि नियर फ्यूचर में चाइना के ऊपर भी टारगेट किया जाएगा टैरिफ के थ्रू, ठीक है। नो फाइनल डिसीजन है, तो फिर भी अभी ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, ये साथ में ऐड भी कर दिया। अच्छा देखिए नेक्स्ट वीक में सबसे बड़ा इवेंट जो है 15 अगस्त, एक तो देखिए भारत की इंडिपेंडेंस डे है, जो कि भारत
भारतीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ दुनिया भर के देशों की नजर रहेगा 15 अगस्त के दिन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के भीतर मीटिंग होगा। इस मीटिंग की जो आउटकम है एक्चुअली मार्केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल या जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लगातार 3 साढ़े 3 साल से चलता आ रही है जंग, क्या रुकेगा नहीं रुकेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, डाउट है। सो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि पर्सनली ये जंग तभी रुक सकता है जबकि पुतिन की जो कंडीशन है वो दोस्तों फुलफिल हो। क्योंकि पुतिन की अगर कंडीशन फुलफिल ना हो, और ये ट्रम्प तो क्या मतलब, कोई भी ट्रम्प बम कुछ भी आ जाए, कोई रुका नहीं सकता। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए, ये ऑफिशियल अपडेट है भारत की तरफ से। इंडिया ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए जो रिसेंटली यूके के साथ साइन किया, लाइकली टू बी अनाउंस सून। तो जल्दी दोस्तों भारत और मिडिल ईस्टर्न कंट्री ओमान के भीतर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से अपडेट आया। अच्छा उसके बाद है कि आज भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट आया है। योर टर्न विल कम इनसाइड पीएम मोदीज डिसीजन टू हॉल्ट नेवीज कराची स्ट्राइक्स। तो आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रहा था, भारतीय नौसेना बस एकदम फुल मतलब तैयारी थे, बस एक बार ऑर्डर आएगा कराची खत्म। हाँ, बहुत सारे मीडिया चैनल पे ऑलरेडी खत्म कर दिया था, वो अलग बात है, वो फेक न्यूज था। बट इंडियन नेवी जो है पूरा तैयार था। तो एक्चुअली मोदी जी की तरफ से उस टाइम पे कहा भी गया था योर टर्न विल कम, मतलब जल्दी आपका वारी आएगा। अच्छा उसके बाद देखिए मोदी जी की तरफ से ये भी स्टेटमेंट दिया है, ब्रॉड पाकिस्तान टू इट्स नीज, पीएम मोदी क्रेडिट इंडियन टेक मेक इन इंडिया फॉर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस। ओके ग्रेट। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये दोस्तों आज रात की सबसे अहम अपडेट है। ये अपडेट है, पहले आप देख लीजिए, ये कोई भारतीय मीडिया नहीं है, द टाइम्स ऑफ इजराइल, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये शेयर किया है। इजराइल की एक मीडिया है, उनकी तरफ से कहा गया, देखिए पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इजरायली पीएम है, इजराइल नॉट लुकिंग टू ऑक्यूपाई गाजा विथ एक्सपैंडेड मिलिट्री ऑपरेशन ओपी बट टू फ्री इट फ्रॉम हमास। सो देखिए अभी सुनने को ये आ रहा है, आई डोंट नो कि देखिए ये ऑफिशियल हो गया तो अच्छी बात है कि ये जो गाजा और इसराइल की बीच जंग चलता रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल होने को है, ये भी लगभग 2 साल होने को है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, रुक सकता है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में इसराइल की तरफ से या आप बोल सकते हो पीएम की तरफ से, मतलब नेतन्याहू की तरफ से ये कहा गया कि देखिए हम लोग की कोई मतलब ऐसे रुचि नहीं है गाजा को एक्वायर करने के लिए या ऑक्युपाई करने के लिए। हम लोग बस यही चाहते हैं गाजा से हमास, हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, उसको फ्री कर दिया जाए गाजा पट्टी से। भाई तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। अब देखना पड़ेगा कि कितना ये जेन्युइन है, कितना फेक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ चलता रहता है मार्केट में। ठीक है, बट ये न्यूज़ देखिए अभी आया है और दुनिया भर में चर्चा चल रहा है कि शायद इस बार ये जो जंग चल रहा है ये खत्म भी हो सकता है, रुक भी सकता है। ठीक है, और अगर देखिए साथ ही साथ मैं कहूँगा ये जंग भी रुक गया ना आपके रशिया यूक्रेन के भीतर, तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए मैं कहूँगा बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, भारत के लिए खास करके बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा अब क्या चलता है, क्योंकि आज की डेट में नॉर्मली मार्केट इन्हीं सब वजह से ट्रिगर हो रहा है। ठीक है भाई, तो दोस्तों एक और बात देखिए, इन्हीं सब अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे देता हूँ। ठीक है, तो आप में से कोई अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट हर रोज पाने के लिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों कल यानी 11 अगस्त को याद रखना बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करके फटाफट आप नोट कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए एस्ट्रल हो गया, कल एस्ट्रल की रिजल्ट आउट होगा, देखते जाइए मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके बताता हूँ। अच्छा कल बीएमएल की रिजल्ट आउट होगा, ये देखिए किधर गया, ये देखिए बीएमएल की रिजल्ट आउट होगा, एस्ट्रल की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, अच्छा सेलो की रिजल्ट आउट होगा, देखते जाइए मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, इपका लैब की रिजल्ट आउट होगा, और भी बहुत सारे कंपनी, नीट को, छोटे मोटे बहुत सारे कंपनी है। ठीक है, कल रिजल्ट आउट करेगा। अच्छा कल एसजीवीएन की रिजल्ट आउट होगा, एसजीवीएन
ये वाली सरकारी कंपनी। ओके, सो आई थिंक कि कल उतने कल टीटागढ़ रेलवेज की रिजल्ट आउट है। कल टीटागढ़ रेलवेज की रिजल्ट आउट है, ठीक है। कल कुछ कंपनी के रिजल्ट आउट हो गए और बाकी जो बचा कुछ रहेगा वो सब 12-13 तारीख को रिलीज कर देगा, ठीक है। ओके, अब चलिए बात करते हैं कुछ और टॉपिक, जैसे कि लास्ट फ्राइडे तो हमने देखा था यूएस मार्केट काफी बढ़िया था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, लाइफ टाइम हाई टच करके क्लोजिंग दिया था। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील तकरीबन लगभग 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था लास्ट डे। क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने को मिला लास्ट वीक में, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सारा मसला ये ऑयल को लेके ही चल रहा है ना। भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ इम्पोज हुआ, एडिशनली 25%। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट वीक में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिला, जितना गिरना था वो पहले ही हो चुका है, जुलाई महीने पे गिर चुका है। अच्छा, इंडियन कंपनी की जो कंडीशन है पहले आप देख लीजिए। विप्रो लिमिटेड एरियर वर्शन लास्ट नाइट को एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एरियर वर्शन थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्शन ये भी कुछ हद तक नीचे क्लोजिंग दिया, 1.33% नीचे। और आईसीआईसी बैंक की एरियर वर्शन ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया, ठीक है। अच्छा, एक्सजीएक्स निफ्टी की पोजीशन भी आप थोड़ा देख लीजिए। लास्ट नाइट के हिसाब से 24,434 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, 24,434 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से वही लगभग 70+ पॉइंट ऊपर है ना। तो मैं कहूंगा प्रीमियम को अगर हम कट करें तो ठीक ठाक है क्लोजिंग, ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब बहुत नीचे भी नहीं बहुत ऊपर भी नहीं। अच्छा, लास्ट डे थोड़ा सा एक्सेप्शन भी था। लास्ट डे एक्चुअली सडनली एफएस द्वारा बाइंग भी हुआ था 1932 करोड़ की शेयर, और डीआईएस ने बाई किया था 7,723 करोड़ की शेयर, ठीक है। तो मतलब काफी काफी ट्रेडिंग डेज बाद एफएस और डीआईएस ने परचेज किया था लास्ट डे। अच्छा, क्योंकि अभी देखिए ये न्यूज चल रहा है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ये वाली न्यूज, ये कि मतलब इसराइल और गाजा के अंदर, सॉरी इसराइल और हमास के भीतर जो जंग चलता आ रहा है लास्ट 2 साल से वो रुक सकता है। सो TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया 1.42% ऊपर। अब देखना पड़ेगा क्या इसका इम्पैक्ट कल इंडियन मार्केट में पॉजिटिवली पड़ता है या नेगेटिवली पड़ता है, या कंसोलिडेट करता है या वोलेटाइल रहता है। आइए उस बारे में अब थोड़ा सा मार्केट को एनालिसिस करते हैं। हमने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 4 से 5 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, सो देखिए फ्राइडे के बाद से तो सैटरडे संडे 2 दिन बाजार कंप्लीटली क्लोज है। सो कल सुबह सुबह हो सके तो एक बार गूगल में जाना, गूगल पे टाइप करना, लिखना कि डॉ जोन्स फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, तो आपको दिख जाएगा। तो उसके थ्रू थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर कल के लिए काफी वाइटल है, जैसे कि एक नंबर हो गया आपका बैंक निफ्टी, दूसरा हो गया आईटी सेक्टर, तीसरा हो गया मेटल सेक्टर, चौथा हो गया ऑयल सेक्टर। इसके अलावा कोई छुटकू मुटकू सेक्टर भी है, जैसे कि आपके फुटवेयर सेक्टर, आपके सी फूड सेक्टर, आपके ज्वेलरी सेक्टर, इसको भी नजर रखना। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए आज मिडनाइट पे या कल सुबह कभी भी देखिए कुछ भी खबर आ सकता है, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है खास करके मार्केट्स के साथ रिलेटेड, जितने भी रात हो जितने भी सुबह हो, मैं आपको अपडेट दे दूंगा इंस्टाग्राम के स्टोरी के थ्रू, ठीक है। तो मुझे फॉलो करके जरूर रखना, और नॉर्मली वीडियो तो आता ही है। अच्छा, आ जाइए, ये जो चार्ट पैटर्न ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल बेसिकली एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 24,500, उसको तोड़ के नीचे आ गया, चलो बढ़िया आ तो गया, तो अब क्या किया जाए, स्वागत किया जाए। अच्छा, अब आ जाइए नीचे की तरफ, कहाँ पे सपोर्ट है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली जून जुलाई महीनों पे, सॉरी मई जून पे बैक टू बैक सपोर्ट मिला था, कौन सा 24,500 पे। अच्छा, उसके भी थोड़ा पीछे आ जाइए, तब हमने देखा था नीचे सपोर्ट मिला था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये कौन सा लेवल है देख लीजिए, 24,000। तो मतलब सिंपल बात, अगर 24,350 जिस बारे में आपको मैं लास्ट वीक में भी कहा था बृहस्पतिवार को, पता होगा आई थिंक आपको, 24,350 ये दोस्तों कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर होल्ड करना कल जरूरी है। कौन सा लेवल, 24,350। इन केस अगर ये लेवल टूट गया
तो सीधा सीधा नीचे सपोर्ट पॉइंट है 24,000 से लेके 24,100। क्लियर हो चुका है ये सपोर्ट लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 24,350 के ऊपर होल्ड करना। अच्छा आ जाइए अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है। ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू कलर की लाइन की मतलब क्या है, याद कीजिए 20 डेज की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रहा है। तो ब्लू कलर की लाइन अभी कल तक अगर यहाँ तक पहुंच गया तो लगभग वही 24,500 से लेके 24,550 ये बन जाएगा क्या कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्लियर हो चुका। और ये बात भी सही है कि यहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में बैक टू बैक सपोर्ट मिला था। अब एक सपोर्ट लेवल जब ब्रेक हो जाता है वहां पे क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। सिंपल फॉर्मूला है ना। तो निफ्टी समझ आ चुका है कल कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है। आ जाइए बैंक निफ्टी की बारी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी लास्ट डे बहुत मतलब रिस्क लेवल पे बात आप कह सकते हो, बिकॉज 55,000 की जस्ट बॉर्डर लाइन पे। सो कल बैंक निफ्टी के लिए एक ही टारगेट है, एक ही टास्क है कि कैसे भी करके 55,000 होल्ड करके रखना, इसको होल्ड करके रखना। अगर होल्ड कर लिया तो चलो वेरी गुड, ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। अभी तो देखिए ऊपर फ्री रन होगा अगर ऊपर मूव करना चाहा, क्योंकि 55,000 से लेके 56,000 ये जो लेवल है फुल फ्री है, इसमें कोई रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट नीचे की तरफ अगर हम बात करें, अगर गिरावट हो गया मान लीजिए, तो मई और जून के महीने पे खास तौर से जहां पे सपोर्ट मिला था, यानी इस लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है। ये कौन सा लेवल है, ये है एक्चुअली 54,700, ठीक है। तो ये हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट क्लियर हो चुका है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो अभी 56,000 के आसपास है। सो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक या यहाँ पे इंडिकेटर्स को बेस करके। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बात जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ याद रखना, बाजार अभी बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है, वोलेटाइल हो चुका है और खास करके 15 अगस्त नजदीक आता जा रहा है ना। आपके पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग है। सो गलती मत करना, गलती से भी F&O ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, ये सब चक्कर में मत पड़ना, बहुत रिस्की। और खास तौर से आप इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली देखिए वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, अपडेट लेते रहिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट है तुरंत मैं आपको दे देता हूँ, है ना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।